नेक्स्ट नेक्स्ट किसकी बारी है? आयुष वन आंसर्ड नो लास्ट. हाँ हर्षित. सर. हाँ हर्षित. So photosynthesis requires enzyme. True, sir. True. Next, all of you know the sequence, right? चलो next. हर्षित के बाद सर बुक में अलग दिया हुआ है. क्या? सर हम लोग में एक दो क्वेश्चन ज्यादा है. कोई बात सर नहीं, नंबर कोई बात नहीं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? ग्रीन प्लांट्स आर कंज्यूमर्स, ट्रू और फॉल्स? कौन आंसर करेगा? Sir, false. सर फॉल्स. मेरा है Sir, हर्षित. sir. मेरा है, तुम सर लोग मत प्रणय बोलो. का था सर. सर प्रणय का था. अच्छा ओके. सर प्रणय हर्षित के के बाद बाद सर मेरा मेरा है. रहता है. सर हाँ प्रणय के ओके, डोंट डिस्प्यूट इट इज. प्रियतोष तुम साइलेंट क्यों बैठ गए थे? सर हर्षित के बाद मेरा था सर. एक हाँ तो तो आता नहीं है, जो क्वेश्चन आता है उसमें बोलते हैं. चलो डी वाला बोलो. सर कौन बोलेगा? फोटोसिंथेसिस नहीं था सर, हम ए वाला सर मेरा था सर, हम ए वाला डोंट बोलते इंटरप्ट. हाँ चलो प्रियतोष. हैं. सर फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एंजाइम. ये वाला फॉल्स सर. डी डी डी. सर डी. अच्छा सॉरी सर. Photosynthesis result in loss of dry weight of the plant. False sir. इसमें क्या होगा? सर फोटोसिंथेसिस से सर प्लांट फूड बनाते हैं सर, तो उसमें सर लॉस ऑफ वेट कहाँ से आ जाएगा सर? नया फ्रेश वेट बढ़ेगा. ठीक है, करेक्ट. प्रिंस बताओ नेक्स्ट. सर सर लेकिन फर्स्ट और लास्ट वर्ड करेक्ट करके लिखना था ना बस. क्या क्या है? सर इसमें से सर- फर्स्ट और लास्ट वर्ड को चेंज करके सही बनाना. ओके ओके. हाँ. हाँ, photosynthesis results in the loss of dry weight of plants. It results in the photosynthesis क्या जगह पे? respiration. रेस्पिरेशन. नेक्स्ट. हाँ प्रिंस. सर 35 डिग्री सेल्सियस का सर ट्रू होगा. ओके. नेक्स्ट प्रणय. Photosynthesis occurs only in cells containing chloroplast. नहीं नहीं, ये वाला ई वाला बोलो. ई वाला ठीक है? सर मेरे ख्याल से फॉल्स होगा क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस. फॉल्स होना चाहिए हाँ सर फॉल्स होगा, फॉल्स होगा. क्योंकि 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर बहुत अच्छा माना जाता है. जर्मिनेशन के लिए हो, फोटोसिंथेसिस के लिए हो, या जो भी हो. हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कितना है डिग्री सेंटीग्रेड में? 37. 37 डिग्री है. ठीक है, तो पौधा का टेम्परेचर तो हम लोग के बॉडी से कम ही है. उसको वो टेम्परेचर तक ठीक है, 35 तक ठीक है, नो प्रॉब्लम. Okay, so photosynthesis stops at a temperature of 36. So 36. 36. सर 36 बड़ा. 36 37 लिख सकते हैं सर. सर एग्जैक्ट 40 होगा. हाँ सर एग्जैक्ट 40. हाँ अराउंड 40 होना चाहिए, उससे कम तो नहीं. लेकिन 40 में भी फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा वाली बात नहीं है. अब देखो वो धूप और गर्मी का जब लू का सीजन चलता है तो टेम्परेचर तो 40 डिग्री तो पे चला जाता है ना. 43 44 45 तक भी चला जाता है ना. हाँ लेकिन सर बहुत ज्यादा extreme. ज्यादा टाइम तो 40 के नीचे 40 ही रहता है. हाँ ज्यादातर वो टेम्परेचर रहता है, लेकिन बहुत लू के टाइम में तो पौधा क्या फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देता है. क्या लिखेंगे सर? मतलब 50 60. हाँ, ये एग्जैक्ट टेम्परेचर देखना पड़ेगा. मेरे को भी ये चीज क्या है पता नहीं, ये कहाँ से एक लेके बार- आया ये. सर एक बार पौधा से पूछना पड़ेगा कितना टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस करते हैं. हाँ प्रिंस कल बता देगा पूछ के. चलिए डार्क रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष्मान. ये वाला हो गया, ई हो गया, एफ. हाँ आयुष्मान.
photosynthesis occur only in cells containing chloroplast. True होगा सर. ट्रू. हर्षित. True. Again, plants perform photosynthesis. True. प्रियतोष. The algae are autotroph. Sir, true. करेक्ट. fill in the blanks with the proper answers on the choice. हाँ. प्रिंस. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. The site of light reaction in the cell of leaf is dash. क्या क्या दे दिया है. ओके. Cytoplasm. सर एक मिनट सर ग्रैनम ना होता है क्या पता सर. प्रलय. सर इसमें से लास्ट वाला ऑप्शन ग्रैनुल. ग्रैना. नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो यू आंसर. सर ग्रैना क्या होता है. ग्रैना क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है. ग्रैना ग्रैनम. हाँ गोल गोल कर रहे हो. हाँ वो तो ग्रैनम था. NUM भी था. सिंगल ये सिंगल है वो plural. हाँ भैया इतना रॉकेट साइंस नहीं है भैया प्रिंस इसमें. ग्रैना और ग्रैनम का जो रॉकेट साइंस तुम बना रहे हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ प्रणय. सर chemical substance used to test the presence of starch in cell of a leaf is. Sir iodine solution. आयोडीन सॉल्यूशन. आयुष्मान. Stroma is a ground substance in chloroplast. करेक्ट. हर्षित. सर ये वाला नहीं पता. हाँ सर हमको भी नहीं पता. ये नहीं है तुम्हारे बुक में लिखा हुआ. ओके हिल रिएक्शन. ओके नेक्स्ट. हर्षित दूसरा वाला बोलो. The 6th number. E. In the flowering plants. In the flowering plants, food is transported in the form of sucrose, glucose या starch. Sir option. सर ये भी नहीं पता. Glucose होगा. Sir glucose. क्यों? सर क्योंकि सर नहीं सर सुक्रोज नहीं होगा सर. सर. हाँ सर नहीं सर. सर सुक्रोज होगा सर क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट फ्रूट्स बनाता है ना सर. सर कहीं पढ़ा लग रहा है सर. सुक्रोज सर मीठा होता है. Why not starch? सर क्योंकि स्टार्च इनसॉल्यूबल है. इनसॉल्युबल है वो तो ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा. ओके. सर एक पौधा था स्टीविया सर. उसका लीफ में भी सर सिर्फ सुक्रोज होता है. उसका 3 पत्ता चाय में डालने पर मीठा हो जाता है. सर घर पे पड़ा हुआ है. नहीं ऐसा बात नहीं है कि सुक्रोज होता है. उसमें स्टीवियोसाइड्स नाम का जो है ग्लाइकोसाइड्स होता है. These glycosides are going to give the sweet taste but they don't have any nutrition value. तो किसी को अगर डायबिटीज है तो वो ग्लूकोसाइड्स जो होते हैं उनसे कोई शुगर बढ़ता नहीं है लेकिन मिठास आ जाता है. वो सुक्रोज नहीं है. सुक्रोज है जो चीनी हम लोग डालते हैं सफेद वाला वो सुक्रोज. तो सुक्रोज and glucose. Okay, which of these two we have to find out? We have to be sure about this one. Okay, we'll see, we'll confirm and we'll see. Next, are the following statements true and false? Next किसका प्रियतोष का है क्या? हाँ सर मेरा ही था. The following statement for positive reasons. The rate of photosynthesis continues to rise as long as the intensity of light rises. नहीं पता सर. Okay. थोड़े डिस्कशन से ये पता चला कि वो 40 और 38 कुछ चल रहा था. टेम्परेचर नहीं लाइट इंटेंसिटी बोल रहा है ना. ओके नेक्स्ट प्रिंस बोलो.
सर ये सर फॉल्स होगा सर, कुछ एक लिमिट पर जाकर सर वो स्टेबल हो जाता है लाइट इंटेंसिटी में, फिर उसके बाद से सिर्फ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में फिर वेरिएशन आता है। Okay, so the rate of photosynthesis will continue to rise as the intensity of light rises only up to certain limit. इधर टू है ना सर, तब अगर सर राइज अच्छा सर्टेन Hmm. The rate of photosynthesis continues to rise as long as the intensity of light rises. Okay, but that is only up to a given limit. After that one, it will not rise further. Rate of photosynthesis will not be increasing with the intensity of light. After that one, we have to increase the carbon dioxide concentration again, then only again it will increase. Okay, so you will put this as a false and you will tell that yeah, you have to further increase carbon dioxide concentration to increase. प्रणय, इसका जो है ना आप ये वाला फॉलो करेंगे, फिगर 6.2 6.3, ओके, फिगर 6.3 आप एक बार देखिए। हाँ प्रणय, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, false. The outside atmospheric temperature has no effect on the rate of photosynthesis. Sir, false. आयुष्मान, आपको क्या लगता है, क्या टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस के साथ कुछ लेना देना है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर। सर फॉल्स। लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट, ये 4 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ओके, दिस इज अ फॉल्स। सो व्हाट आर दे? लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, 4 थिंग्स, 1 2 3 4। इसका रीजन क्या देंगे सर? हाँ, गिव when रीजन हाँ, so when the outside atmospheric temperature is very low, then the rate of photosynthesis will also become less, because when the temperature is decreasing, then what is going to happen? तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या क्या फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स का कोई काम है क्या? हाँ सर। फोटोसिंथेसिस में एंजाइम्स का रोल है, क्योंकि Yes. लाइट इंडिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आपको उतना नहीं पता चल रहा है, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो है उसमें तो ग्लूकोज बनाने में बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो जब टेम्परेचर बहुत कम या ज्यादा हो जाएगा तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसीलिए आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। ओके, सो हियर यू विल से enzyme activity, it is going to affect the enzyme activity. Okay, next किसका था? हर्षित, आफ्टर हर्षित ना, हर्षित आंसर किए थे, who answered this one? सर आयुष शायद। आयुष, okay, yeah, next हर्षित। और आयुष्मान, you want to answer next question? सर फॉल्स होगा। बताइए। सर रीजन तो नहीं लिखे हैं, सिर्फ फॉल्स लिख दिए, रीजन नहीं लिखा। रीजन सर ये और कि सर टेम्परेचर सर इफेक्ट करता है सर, मतलब प्लांट का सर, प्लांट का मतलब सर टेम्परेचर भी जरूरी होता है सर, मतलब सर वो इफेक्ट करता है सर, हम तो यही लिखे हैं सर, मतलब इट अफेक्ट्स द सर टेम्परेचर अफेक्ट्स द फोटोसिंथेसिस। बिकॉज सेम थिंग ऊपर जो लिखा हुआ है, एंजाइम एक्टिविटी इफेक्ट हो जाता है। सो इफ यू इमर्स ए लीफ इन आइस कोल्ड वाटर, एंजाइम का एक्टिविटी क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आइस में। सो इट विल कंटिन्यू टू फोटोसिंथेसिस इन द ब्राइट सनलाइट? नो, ब्राइट सनलाइट रहेगा लेकिन पानी एकदम पूरा आप आइस कोल्ड दे दोगे तो एंजाइम्स की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा।
ओके, नेक्स्ट हर्षित बताइए। सर ये वाला नहीं पता है सर, डिटैच नहीं पता। Anyone else want to guess this one? Destarching of the leaves of a potted plant can occur only at night. क्या डे टाइम में डिस्टार्चिंग हो सकता है क्या? अगर मतलब डे टाइम का सर मतलब ये है तो कि फॉल्स है सर, ये पता सर, रीजन नहीं पता सर। सुबह के टाइम में भी हो ही सकता है सर, डे टाइम में। हाँ, सुबह के टाइम में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या डिस्टार्चिंग हो सकता है? नहीं हाँ सर, उस सर। टाइम तो सर स्टार्च बनते रहता है ना। बनेगा ना, फोटोसिंथेसिस बनेगा तो ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा। तो भैया इसको रात में या डार्क में रखना ही पड़ेगा डिस्टार्च करने के लिए। सर मतलब सर स्टार्च तो, लेकिन सर कम कम भी तो होगा ना सर, अगर बनेगा तो सर। कम होगा मतलब? मतलब डिस्चार्ज नहीं होगा सर सुबह के टाइम में। मतलब सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, डिस्चार्ज भी होगा। शुगर देखो, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा सर तो और इस सर सिर्फ यही ना लिख रहा है सर, ओनली एट द नाइट, तो सर ये गलत ना हो। डिस्टार्चिंग ऑफ द लीव्स ऑफ ए पॉटेड प्लांट कैन अकर ओनली एट नाइट। हाँ, ये देखो फिर ये सब शब्दों का खेल है। अब देखो ये नाइट यूज जो कर रहा है ना, ये डार्क अगर बोलता तो ज्यादा ठीक रहता है ना। तो नाइट, अब देखो बाहर में अब रात हो गया, हाँ, और हम घर के अंदर ट्यूबलाइट जला के पौधे को रखे हैं, तभी उस स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कि तो गड़बड़ बात हो जाता है। तो नाइट ये सब टाइप का यूज नहीं करना चाहिए। यू शुड से इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। चलो इसको आप समझ लो कि डार्क में है। डिस्टार्चिंग ऑफ द लीव्स ऑफ ए पॉटेड प्लांट कैन अकर ओनली इन डार्क। ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा कि नहीं? नहीं हाँ सर। सर। यस, दैट इज ट्रू। लाइट में अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनते रहेगा, आप डिस्टार्च नहीं कर पाओगे। ठीक है सर, समझ। नेक्स्ट, सर ये हर्षित को नहीं पता था तो नेक्स्ट वाला हर्षित देगा। डू यू वांट टू आंसर हर्षित? सर कौन सा? सर लास्ट वाला। ई ई सर सर ई एफ ना सर। दिस वन। अच्छा, if a plant is kept in a bright light all the 24 hours for a few days, the dark reaction will fail to occur. हो सकता है सर। अच्छा। प्रियतोष,